वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा है चीन। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, आहनी और हमा मौसमी तदब्बराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के लिए मुश्तरका आज़म का आयादा। शहबाज शरीफ के SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी शरीक। Belt and Road Initiative, flagship project in Pakistan CPAC, and of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर का शराकतदारी मजीद मजबूत करने का अज़्म। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त, हर आजमाइश पर पूरे उतरे। बेल्ट एंड रोड और CPAC मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीनी सदर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। CPAC दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। During the SCO summit, you spoke about those natural disasters, and we're hopeful that under your leadership, your country will be able to overcome any difficulties and problems it might face. And we would like to offer our sincerest condolences to the people of Pakistan on the grave developments, the flooding, something you've spoken about before. Together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade, and last year we saw our bilateral trade had a spike. पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर और कुदरती आफत का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। रूसी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बीजिंग में मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहना था कि आपसे मिलकर खुशी हुई, हम खित्ते में अमन चाहते हैं और रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ द्वारा चीन में भी सैलाबी सूरत हाल के जायजे में मसरूफ। चीन में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास, वज़ीर-ए-आज़म की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को तमाम मुतालिका इदारों के साथ राब्ते का हुक्म दे दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, दरियाचना में बड़ा सैलाबी रैला, जुनूबी पंजाब की जानिब गामजन, हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना था पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रावी में शाहदरा के मुकाम से खतरा टल चुका। हेड गंडा सिंहवाला पर बहाव कम होकर 1,24,000 क्यूसेक तक आ चुका। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट पे हैं। PDM में पंजाब ने दरियाचना में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाचना में मराला डाउन स्ट्रीम के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाचना में आने वाला सैलाबी रैला गुजरात और सियालकोट को मुतासिर कर सकता है। दरियाचना व मुलेका नदी नालों में सैलाब का खदशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल, आवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। काला बाग डैम इस मुल्क के लिए जरूरी है और हमेशा से ये सियासत की नजर हुआ है। सियासत की वजह से नहीं बन रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है, इस बात को, इस पे सियासत कर रहे हैं। ये डैम
3 सूबों के लिए है। ये पंजाब में भी जाएगा, केपी में भी जो हमारी लिफ्ट कैनाल है, असल में ग्रेविटी कैनाल है इस काला पाक की, जो कि वो नहीं बन रहा, तो इसलिए अब लिफ्ट करके पानी को उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तीसरा सिंध में भी जाएगा। अगर सिंध के हकूक सिंध समझता है कि उसको पूरे नहीं मिल रहे, तो बैठ के टेबल में बैठे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए पूरे कर दो। उसके बाद तो फिर कोई रीजन नहीं है ना कि आप इतने बड़े मनसूबे के अंदर खलल पैदा करें, जी सियासत करें उसके ऊपर नहीं बने। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की खुलकर हिमायत। अली अमीन का कहना था कि मुल्क को कालाबाग डैम की जरूरत है, मंसूबा सिर्फ सियासत का शिकार है। कालाबाग डैम बन गया तो पंजाब, सिंध और केपी सबको पानी मिलेगा। गलतफहमी है कि नौशहरा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कालाबाग डैम न बनाना नस्लों के साथ ज्यादती होगी। तमाम सूबे हमारे हैं, सैलाब के मामले पर सियासत नहीं कर सकते। पंजाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार है। अली अमन गंडापुर साहब को कहो कि ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां, उनमें केपी असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। पीटीआई का चेहरा वाज़ेह हो चुका। अली अमीन को शायद इल्म नहीं कि 3 सूबे मंसूबा मुस्तरद कर चुका है। पंजाब में अभी तक सैलाब की तमाम तर सूरत हाल बरकरार। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर बीबी सिंध निसार खोड़ो ने कहा अली अमीन की बात पीटीआई का असल चेहरा है जो वाज़ेह हो चुका। उन्होंने कहा कि कालाबाग पीपल्स पार्टी या सिंध का मसला नहीं। केपी वाले कहते थे कि हम डूब जाएंगे, बलूचिस्तान कहता था हम सूख जाएंगे। अली अमीन को इसका पता नहीं, शायद उस वक्त वो सियासत में भी नहीं थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब हर किस्म के हालात के मुकाबले के लिए अलर्ट। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासर इलाकों में मूजी बीमारियां फैलने का नोटिस दे दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में टेंट सिटी कायम कर दी गई। 18,000 में फ्लड रिलीफ कैंप के साथ टेंट सिटी लगा दिया। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए क़यामत आम का शानदार एहतमाम। सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर और तिबी अमला भी मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी। उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं, और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी वो फसाद फैला रहे हैं। पंजाब में अभी भी सैलाबी सूरत हाल। पंजाब मुश्किल सूरत हाल में है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज के फैलने का खदशा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव बहुत तेज है। पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फसाद पार्टी को पंजाब में सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं, और वज़ीर-ए-आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला रखी है। सैलाबी लहरा पंजाब, पख्तूनख्वा और गिलगित से होकर अब सिंध में दाखिल होने वाला है। शजील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध की जानिब से पेशगी इक़दाम किए गए। वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर सिंध हुकूमत और पूरी इंतजामिया मुतहरिक। दरिया के करीब रहने वाले जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अवाम इलाकों से बर वक्त इनखला को यकीनी बनाएं ताकि बाद में कोई नागहानी सूरत हाल पैदा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक बुनेज के पीर बाबा बाजार और मज़ाफ़ात में तूफानी बारिश, पानी बाजार में दाखिल हो गया। बारिश के बाद शहरों में खौफ व हैरान। जाँ बहक अफराद में 3 मर्द और 1 बच्चा, जबकि जख्मियों में 3 बच्चे और 1 खातून शामिल।
हरिपुर मालाखंड बटखैला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुगयानी। इस्तीफों के मामले पर पीटीआई का फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का वाज़ेह ऐलान, कहा कौम मुल्क आज़ाद अदलिया जमहूरियत की खातिर बात करने को तैयार है। हमारा हुकूमत के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं, लेकिन कोई बात हरफ आखिर नहीं। फिलहाल उमर अयूबी अपोजिशन लीडर हैं, अगर अदालती स्टे नहीं मिलते तो महमूद अजगज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। दहशतगर्दी की तरह ज़ल्ज़ले और सैलाब के खिलाफ भी नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सिफारती तनहाई और मुआशी मुश्किलात में मुब्तला भारत के लिए एक और बड़ा झटका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय कंपनी नियारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी। बरतानिया खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक आरामको ने भारतीय कंपनी नियारा एनर्जी रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी रोक दी है। इराकी कंपनी सोमो ने भी भारतीय कंपनी नियारा एनर्जी को तेल बेचना बंद कर दिया है। भारतीय एनर्जी कंपनी नियारा के तर्जुमान ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारतीय सीनियर सहाफी और कॉलम निगार दिनेश के वाहरा ने मोदी के खोखले दावों का पर्दाफाश कर दिया। कहा अमेरिका के तमाम ऑर्डर मंसूख हो गए, कोई शिपमेंट नहीं जाएगा। भारत का अमेरिका के साथ $60 अरब का कारोबार हो गया है। 10 करोड़ लोगों के लिए स्याह दिवाली आ गई, अब कोहराम मचेगा। यहाँ तमाम नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार होंगे। मोदी सरकार का विश्व गुरु नारा महंगाई, बेरोजगारी और भूख में दफन हो चुका। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से जाँ-बहक अफराद की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। तबाहकुन ज़ल्ज़ले से 3251 अफराद जख्मी, जबकि 8000 घर तबाह। अफगान हुकूमत की तस्दीक। तर्जुमान का कहना है कि ज़ल्ज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान सुबह कुनर में हुआ। सुबह कुनर में ज़ल्ज़ले से 610 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि हज़ारों लोग बलबे तले दबे हैं, जिससे हलाकतों का खदशा है। तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद अफगान हुकूमत ने आलमी इमदाद के लिए अपील कर दी।